एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो निभाऊंगा, और आपको आज जो आपका पेपर है, जी हाँ 5 मार्च का जो पेपर है, उसमें आने वाले जो 100% क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन सा, इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर जरूर कंप्लीट किए होंगे, नहीं किए तो देख लेना है बेटा ना ये चीजें। ठीक है, घबराओ मत, तुम तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में और आंसर ऐसे सटीक बताऊंगा ना कि ताकि पढ़ते से याद हो। चलिए तो देर ना करें, अपन बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों में ना 10th क्लास के लिए लॉन्ग वीडियो बनाना था मेरे वो हिंदी का, और 12th के लिए, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, मेरे बच्चों का थोड़ा सा सहयोग नहीं कर पाया, बहुत अंतिम समय में आया, मतलब कुल मिलाकर। पर अगला जो पेपर है मेरी गारंटी मैं आपको पूरा स्कोर कराऊंगा, है ना। बाकी दीदी के माध्यम से मैंने और भी वीडियो बनवा दी है, जरूर बेटा आप कंप्लीट करना है ना बाकी सेट पेपर जो मैंने आपको अभी बताए हैं। चलिए यहां से पहला क्वेश्चन है आपका, अप्रस्तुतता का अंत किस अनुच्छेद से है? ध्यान देना है, अप्रस्तुतता का अंत मतलब क्या है कि अप्रस्तुतता का मतलब है कि किसी भी रूप में, मतलब मान के चलो कि कह सकते अपन कि क्या कहना, जिसे पारदर्शिता कहते नहीं, पारदर्शिता तो बिना पारदर्शिता, तो इसका जो अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 इसका राइट रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 17 1974 के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 1974 के मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? देखिए राष्ट्रवाद का जो उदय है वो 19वीं सदी में हुआ था। किसमें? 19वीं सदी में। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय में तैयार हुआ? बिल्कुल बिल्कुल भैया देखना आप। ठीक है, भारतीय संविधान है जो कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो इसको लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। यहां से बी ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय संविधान को जीवांत दस्तावेज बनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान को जीवांत दस्तावेज बनाते हैं क्या? तो लोकतांत्रिक संसद द्वारा निर्मित कानून, न्याय, फैसले, यहां पर उपरोक्त सभी इसका राइट रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है, मूल दर्शन क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद इसका राइट रहेगा। हो गया। चलिए यहां से आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो पहले में आप खुद जानते हैं कि विच आर्टिकल एंड। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा आर्टिकल 17। बेटा समय कम है इसलिए थोड़ा सा अपन इनको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, यहां से थोड़ा छोटा कर दूं ताकि स्क्रीनशॉट आप ले लो आराम से। यहां से आपका बी ऑप्शन राइट हो गया है। थर्ड वाले में आपका रह जाएगा यहां से 19th सेंचुरी, और ये यहां से आपका फोर्थ वाला है, तो इसमें आपका 2 वर्ष ठीक है 11 मंथ्स और 18 डेज हो गया। और यहाँ से 5th वाले में आपका जाएगा ऑल द अबव, और 6 वाला जो है इसमें अंतर्गत आपका यहाँ से देख सकते हैं ए राइट रहेगा। पूरा सॉल्यूशन दूंगा, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं पर बस। ठीक है, ताकि कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड करा दें। देखो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन कहा जाता है। ठीक है बेटा, घबरा मत। देखो यार, पहले तो सबसे पहले तो आप मन से ना, मानसिकता से कि यार कैसा पेपर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, देख लेंगे। साला मैदान में डरता कौन है यहाँ? डरता वही है कि जो कमजोर है, मन से कमजोर है, ऐसे कमजोर नहीं अभी लड़े हो जाए हाथ पांव तोड़ दो तुम दूसरों के, मेरे को पता है। ठीक है, बट मेरे बाबू आप चिंता मत करो। हमारी जो गुड़िया है वो भी वीडियो देखती है, लड़के लड़के थोड़ी देखते हैं। हमारी बहन सुरपनखा भी देखती है वीडियो को। तो सुरपनखा बहनों घबराओ मत। ठीक है, और कालीचरण हो तुम भी मत घबराओ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, एंजॉय करो बढ़िया से बेटा, बिल्कुल। अच्छा, चीजों को समझो भी सही, ऐसा नहीं कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बिल्कुल। देखो शांत मन जो होता है ना, अभी ये भाषणबाजी क्यों कर रहा हूँ? भाषणबाजी नहीं है बेटा, है ना। इस समय आपके पास में क्या हबड़ दबड़ मची हुई, और यार ये असली है कहीं, ये है कहीं, वो है कहीं, तो बेटा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें 100% श्योर आएगी आएगी। वो थोड़ा घुमा फिरा के आएगी। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, ये क्वेश्चन आपका सेट ए में आ गया, ये आपका बी में आ गया। इस तरीके से मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, ऐसे नहीं लिया कि नहीं यार जो पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो घबराओ मत। देखो शांत मन जो है ना वो आधी जीत पक्की कर देता है बेटा। तो चलिए अपन अब देर नहीं करें, नहीं ठीक है, क्योंकि समय कम है यार बाबू, है ना। यहाँ से पढ़ लेना इसको, है ना, एक बार जरूर पढ़ लोगे ना। चलिए जल्दी बोलो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाएं। सत्य सत्य की बात करें तो देखो, अधिकार असीमित होते हैं क्या? अधिकार जो होते हैं असीमित होते हैं क्या? बोलो जल्दी से। ठीक है, तो ये बात आपका गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वे असीमित नहीं है, उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
ठीक है। स्वतंत्रता का जो अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव है, तो ये देखो गलत बात है ये भी, ठीक है। इसका अर्थ है प्रतिबंधों से मुक्ति। क्या लिख सकते हैं अपन? प्रतिबंधों से मुक्ति है, प्रतिबंधों से मुक्ति। चलिए, अप्रस्तुतता गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी गैर कानूनी नहीं है, कहीं गैर कानूनी है, ठीक है। एक गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है क्या है ये? गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है, मतलब किसी के साथ अपन भेदभाव करें कि नहीं करें, वो एक तरह का। जब भी लोग माने थोड़ी, देखो बेटा, है नहीं, सपोर्ट करना है, देखो यार मेहनत करना यार, कैसे भी करना भाई, बड़े टीप के करिए यार, पर तुम मैंने अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है। इस पेपर को संभाल लो, बाकी अगला पेपर मैं संभाल लूँगा, ठीक है। क्योंकि यार थोड़ा समय नहीं मिल पाने के कारण मैं 6 पेपर आपको नहीं प्रोवाइड करा सका, बाकी दीदी के माध्यम से कराए हैं, आपने कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चों की कमेंट आ रही थी कि यार थोड़ा सा आप भैया हमें आप ही सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, अब अगले पेपर से अपन हैं। यहाँ से देखिएगा, ये सत्य होगी आपका, सांप्रदायिकता ने देश का नुकसान किया है, ये बात भी आपकी सत्य रहेगी, ठीक है। और छठा वाला जो रहेगा आपका, संविधान में भारतों को राज्यों का संघ कहा गया है, तो फिर क्या कहा गया है? नहीं किया गया तो लो साहब रहेगा, ऊपर के 3 गलत है, नीचे के 3 सत्य है। लो भैया, ऊन ले ऊन ले ऊन ले ऊन ले, कर लोगे भैया, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी चलना है। चलिए जोड़ी देख लेते हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है, इसका तो पहले दिया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान देना है ना, ठीक है। केशवानंद भारतीय विवाद, ठीक है, केशवानंद जो भारतीय विवाद है वो कहाँ पे? तो ये केरल वाला सिस्टम है, ठीक है। हिंद स्वराज का जाएगा आपका महात्मा गांधी। मतदान का जो अधिकार है, मतदान का अधिकार वो राजनीतिक अधिकार हो जाएगा आपका। चलिए, विश्व की मानवता में के समर्थक, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ठीक है। विश्व की मानवता के समर्थक क्या जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है भैया, हो गया है। और क्या गलत रह गया इसमें, क्या गलत कर दिया भैया? इकेरी, अच्छा ये रह गया नहीं, छठा वाला इकहरी नागरिकता, तो ये भारत आएगा ये, और यहाँ से ये 7वां रविंद्रनाथ टैगोर, हो गया भैया। कर पाओ एक बार और फिर से मिलान कर लेते, कोई गलती तो नहीं हो गई। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा। केशवानंद भारतीय विवाद जो है केरल हो गया, ठीक है। हिंद स्वराज का आपका महात्मा गांधी हो गया चौथा, ठीक है। मतदान का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है अपना, ठीक है। ये कई बार ऑप्शन में सत्य सत्य में आ जाता, मतदान का जो अधिकार है वो आपका, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है कि सामाजिक अधिकार? तो राजनीतिक अधिकार है ये। इकेरी नागरिकता, बिल्कुल सही बात है, भारत हो गया, और ये समझ में आ गया, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो ये 1, ये आपका 6, ये 2, ये 7, गलत हो गया इन्हें, 1, 6, 2, रविंद्रनाथ टैगोर आपका 7 वाला है, महात्मा गांधी 4th वाला है, और ये आपका 5th है, और केरल जो है ना वो 3rd है। चलिए यहाँ पर अब अपन एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है बेटा, है ना। चलिए, सर्वधर्म समभाव का क्या अर्थ है? तो सभी धर्मों का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, ठीक है। और अगला क्या है आपका? ऑन लिबर्टी की किसकी रचना है? तो ऑन लिबर्टी जो है जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल की है, जॉन जॉन स्टुअर्ट मिल। दूसरे देश में शरण देने वाले को क्या कहते हैं? तो दूसरे देश में शरण देने वाले को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। शरणार्थी, शरणार्थी। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हैं, लागू करना, बाकी चीजें तो भरवा ली थी मैंने। चलिए, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो धर्म है,
क्या है, धर्म। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, तो राज्यसभा भाई साहब कितने दिन तक रोक सकती है, ठीक है 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक। और अपना दाई जी अपना धन को कितना बजे तक रोक सकते हैं, जब तक अपना ब्याह नहीं हो। यहाँ से देखिए बेटा, तो सारी चीजें खुशी के लिए मजाक वाली हैं। कनपटा सूझी दो दाई जी, कभी पेपर में पास नहीं होता, ध्यान रखना तुम। हाँ खराब है मेरे बापू, बापू तू तो सेहत के लिए कहानी कर मेरे दाई जी बहुत खतरनाक दादा। हाँ देखो ये हो गया भैया। अब थोड़ा सा आप इसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट कर लेना है ना, कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे कर करके तो तुम हमारे है नहीं बिल्कुल भरवई लो इंग्लिश मीडियम वाला कहीं भी नहीं बताओ। तो भैया थोड़ा समय कम है ना, ये क्वेश्चन आंसर है। देखो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, साथ डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता देता हूँ। पहले तो देखना, आप तो आके मिलाना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है। ये देखिए कार्यपालिका के कोई दो कार्य देखिए। और हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बेटा, हाथ जोड़ के देखो। वैसे तो देखिए कोई किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, पर बेटा क्या है, कुछ बच्चों के मन में ये शंका है कि यार ये गलत जानकारी देते हैं, नकली पेपर देते हैं। तो बेटा नकली पेपर की बात ही नहीं है, असली नकली की तो बात ही नहीं। मैं आपको 6 सैंपल पेपर दूंगा और गारंटी मेरी उसमें से आएगा। अब आप क्या करते हो मालूम, आप करते क्या हो, अंत समय में आते हो इस चैनल के साथ जुड़ने, देखते हो अरे यार असली पेपर आ गया क्या, असली पेपर कोई माइकल लाल के पास है ही नहीं, आना मिल गया तो क्या करोगे तुम, ए आएगा, तुम्हारे पास बी आ गया तो, तुम्हारे पास सी सेक्शन का पेपर आ गया तो क्या कर लोगे, ठीक है। और आता है, मैंने ऐसा नहीं कहा नहीं आता, वो 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट पहले मेरे पास भी आ जाए, तो क्या करें उसको 20 मिनट पहले, क्या क्या करोगे, बाकी चीजें आप कंप्लीट करो बढ़िया से, है ना। पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी जल्दी से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। चलिए तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया। आप चलिए इसका आंसर की अपने को बता देते हैं आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों हेतु क्या योग्यताएं हैं, हो गया। यहाँ पर आप ये प्रश्न देख सकते हैं आप, देखिए बहुत सिंपल है। और कितना है, देखो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष वो न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है, तो पढ़ोगे जिसमें याद होगा, सिंपल सिंपल वे में बनाए मैंने, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार बताइए, तो देखो सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, हो गया। धर्म के अंदर वर्चस्व का अवधारणा क्या है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी के विचार। राजनीतिक सिद्धांत का क्या है बेटा, ये पूरी मेहनत की आपके लिए, कोई ये आपका घंटे भर की मेहनत नहीं है, ये मैंने पहले से रिसर्च कर रखे थे। सारी चीज़ों के लिए आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अंतिम समय है और अंतिम समय में इन चीज़ों को ही पढ़ना आप, क्योंकि आपके पेपर में 6 तरह के पेपर आ रहे हैं, सब जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पढ़िए, मेरी गारंटी है, मैंने आपको पहले से भी प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। आप तो ध्यान देखो, 991, 92, 93, 94, इस तरीके से आप देख लेना पीडीएफ को ना, 95, 96 इस तरीके से पेपर आएंगे आपके, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। राष्ट्रपति की कोई 2 शक्तियाँ लिखिए, हो गया। संविधान सभा के कोई 4 सदस्यों के नाम, हो गया। यहाँ पर संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया, यहाँ से अपन देख सकते हैं। ये राजनीतिक अधिकारों को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ये, ठीक है। मानवाधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं, हो गया। भारतीय संविधान को उदारवादी क्यों कहा गया जाता है। मतदाता के लिए कोई 2 योग्यताएं लिखिए। देखिए मतदाता के लिए क्या है, भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। सिंपल वे में, देखो अब समय कम है यार, तो थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा 10th का और 12th का लॉन्ग वीडियो में लग गया था। बाकी अब आगे के पेपर में पूरा कंटिन्यू मैं आपको जवाबदारी, मेरे कंधों पर आपका भार है, मैं उतार दूंगा, बिल्कुल नैया पार करा दूंगा, है ना। घबराओ मत बेटा, है ना। देखो मैं 6 तरह के आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, करना, मेहनत करना आप, है ना। मैं भी मेहनत करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, ठीक है। क्योंकि यार थोड़ा सा कारण क्या, बच्चे बहुत दिनों से मेरे साथ 10th वाले 12th वाले जुड़े थे, तो उनका हिंदी का पेपर में और साथ देना था, लॉन्ग वीडियो डाल दिया, अब नहीं है टेंशन उनका, ठीक है। ये अंतिम था। बाकी आप यदि सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बना दूँ, इतना 9th के लिए बनाऊंगा, जैसा आप लोग बोलोगे कर देने के लिए तैयार है ना। बायो के इनके लिए भी देना है मेरे को, ठीक है, होगी। बट बाकी मैं आपके साथ खड़ा हो रहा, मेरी इच्छा ये कि मैं हमारे आर्ट वाले जो बच्चे उनके साथ खड़ा रहूं, क्योंकि आर्ट के लिए कोई नहीं, यूट्यूब पर कोई भी अच्छे से नहीं समझा रहा। बाकी देखो सिंपल वे में आप आंसर देखो कितने सिंपल है। देखो संविधान संशोधन से क्या से तो अर्थ क्या है, देखो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करना,
ठीक है, ये संविधान संशोधन है। समय की आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर दे, संविधान को प्रभावी बना दे, लोकतंत्र को जीवंत बना दे। ये देखो आया सही में। यहां से देखिए राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले तत्व हो गया। ये राष्ट्रवाद करते क्या, आप क्या समझते हैं? लोकसभा की कोई 3 शक्तियां बतानी है। देखो को 3 शक्तियां क्या, यहाँ बजट और धन विधेयकों को पारित करती है, या मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करती है, अंधविश्वास को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, यहाँ कानून निर्माण करने में महत्वपूर्ण संस्थाएं कर लेना है इन चीजों को। हैं हो गया। चलिए इसके बाद में ये कानून बनाने की प्रक्रिया हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़े। ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, यहां से देख सकते हैं आप। समान लोगों के प्रति समान व्यवहार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट और पढ़ लेना है जी। अब मैं माफी चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा मैंने कह दिया आपको, पर आप जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको अगले पेपर में पूरा सहयोग करूंगा, पूरे 6 से पेपर पर पूरे जो है 6 सैंपल पेपर जो दूंगा ना, उसको मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा अभी से। यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे रहे हैं क्योंकि समय कम है यार, इस कारण से मैंने आपको बता ही दिया कि 10th और 12th का हिंदी के पेपर के लिए थोड़ा सा लग गया था उधर, इस कारण से हमारे बच्चों की सहायता नहीं कर पाया। लेकिन मैं अंत समय में आपकी मदद करने के लिए तत्पर रह रहा हूँ। बाकी दीदी के द्वारा मैंने पढ़ा दिया था, मैं समझ रहा हूँ, उनके द्वारा आपको थोड़ा कम समझ में आता था। ठीक है, बाकी देखो मेहनत कर रही है उनने भी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ से देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन नंबर 23। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करना, आपको कर पाओगे? हिंट पकड़ लेना। हिंट का मतलब क्या है कि थोड़ा आपको कम समय पढ़ के देखो। स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषता क्या है? जनता की भागीदारी पर आधारित शासन, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है दो साहब, विकेंद्रीकृत को बढ़ाता है और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाता है। मतलब प्रशासन को, गवर्नमेंट को अधिक प्रभावशाली बनाएगा, विकेंद्रीकरण, ठीक है, को बढ़ावा देगा, लोकतंत्र को मजबूत बने करेगा, मतलब उसकी जड़ें मजबूत करेगा, और लोगों की जो स्थानीय समस्या है उसका समाधान करेगा। ये देखिए हो गया। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे, बस इस तरीके से आपका जो चैनल है वो आपकी मदद कर रहा है। एनसीईआरटी कोचिंग आपका खुद का चैनल है, ये मेरा कोई चैनल नहीं, मत समझो, आप आपका ही चैनल समझो बेटा, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे जो बच्चे हैं, देखो मैं आपको, देखो मेरे को सर भले मत क्या करो, भैया आप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए भैया शब्द जो है ना बेटा, ये क्या है बाबूजी, एक पारिवारिक शब्द, और परिवार वाला कभी भी धोखा नहीं देता। बाकी क्या है, ये सर शब्द है, ये सब लोग अपने अपने धोखों के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो इसको आप कट करो, मेरे लिए आप भैया यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो आपके साथ हर पल खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। मैं अंत में फिर कहता हूँ कि मैं आपको हिंदी का पेपर जो आएगा, आपका इतिहास का पेपर आएगा, इन सब में मैं पूरी मदद करूँगा, मेरी गारंटी। पूरा A to Z समझाऊंगा, एक एक चीज़, और OT क्वेश्चन अलग से भी दूंगा। इसके भी मैंने OT क्वेश्चन मत दिए थे अलग से, पर बेटा कुछ कारणवश नहीं हो पाए, माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि देखो ये तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, 1 घंटे की तैयारी नहीं। आप खुद देखो पूरी तरह से हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम का एक्सप्लेन किया है। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।